1 लाख रुपीज एज अ कॉलेज स्टूडेंट, ये एक ऐसा अमाउंट है जो कॉलेज के आयुष्मान का कभी टारगेट भी नहीं था। ये इतना बड़ा नंबर था मेरे लिए, बट आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज सो रॉन्ग। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में काफी सारी चीजें ट्राई करी थी टू मेक मनी। मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कॉलेज मर्च बेची थी। मेरा एक IIT JEE मेंटरशिप का स्टार्टअप था एंड कॉलेज के एंड में मैं ऑलमोस्ट एक चाय कैफे भी स्टार्ट करने ही वाला था कि उसी वक्त कोविड आ गया। एंड ये सभी चीजें करके मैं हर महीने अराउंड 10,000 से 20,000 रुपीज अर्न कर लेता था, विच इज डेफिनेटली अ गुड अमाउंट एंड आई वॉज प्रीटी सेटिस्फाइड विद इट। लेकिन अब जब मैं इन बिजनेस के बारे में सोचता हूं, मुझे रियलाइज होता है कि इन सभी बिजनेस आइडियाज में कितना ज्यादा पोटेंशियल था एक मच मोर बड़ा बिजनेस बनने का, जहां से मैं हर महीने 1 लाख से 2 लाख रुपीज तक अर्न कर सकता था। बट मैं इसको कभी स्केल नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कभी सही गाइडेंस ही नहीं थी। क्योंकि देखो, बिजनेस एंड मेकिंग मनी की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि अपना फर्स्ट 10,000 या 20,000 रुपीज अर्न करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है। और एक बार आपने अपना फर्स्ट 10,000 रुपीज भी अर्न कर लिया ना, तो आगे जाके आपके लिए पैसे कमाना मच मोर ज्यादा ईजियर हो जाता है। थिंक ऑफ इट दिस वे, एक एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है ना, तो वो अपना टोटल फ्यूल का 25% अमाउंट अपने पहले 5 मिनट में टेक ऑफ में ही यूज कर लेता है एंड बचा हुआ 75% फ्यूल अगले 3-4 घंटे तक चलता है। इसका रीजन ये है कि एक एयरक्राफ्ट जब जमीन पे होता है तो उसको मैक्सिमम एनर्जी लगानी पड़ती है हवा तक पहली बार पहुंचने के लिए, लेकिन एक बार वो हवा में पहुंच जाता है तो आगे की जर्नी मच मोर स्मूदर एंड ईजियर होती है। सेम वे में एक बार आप अपना फर्स्ट स्किल सीख लेते हो, एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो या फिर फर्स्ट 10,000 रुपीज अर्न कर लेते हो, इसमें आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी यूज होती है। बट एक बार आप ये माइलस्टोन हिट कर लेते हो तो आपके लिए आगे की जर्नी मच मोर ईजियर हो जाती है। एंड मेरे पास तो ऑनेस्टली कॉलेज लाइफ में कोई गाइडेंस थी नहीं, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। इस वीडियो में आई विल शेयर विद यू 7 बिजनेस आइडियाज दैट यू कैन स्टार्ट एज अ स्टूडेंट इन 2025 एंड मेक लैक्स एवरी मंथ। एंड इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, तो आप अगले 2-3 सालों में ही इन्हीं बिजनेस आइडियाज से हर महीने 5 to 10 लाख रुपीज भी अर्न कर सकते हो। एंड इन 7 स्टूडेंट बिजनेस आइडियाज के अलावा आई विल ऑल्सो शेयर विद यू 3 बिग बिजनेस आइडियाज जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल एंड स्कोप है एक $multi-billion बिजनेस बनने का। एंड अगर मैं ऑलरेडी एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं रन कर रहा होता तो मैं मोस्ट लाइकली इन तीनों में से किसी एक बिजनेस पे पक्का काम करता। एंड आप में से जिन लोगों को नहीं पता, ये वीडियो एक्चुअली एक 2 पार्ट सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीक पोस्ट किया था, जहां पे मैंने आपको 10 साइड हसल आइडियाज बताए थे जिनको यूज करके आप एज अ स्टूडेंट हर महीने 10K से 50K तक अर्न कर सकते हो। उस वीडियो में हमने AI इन्फ्लुएंसर, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, AI एजेंट डेवलपमेंट, कॉलेज मर्ज बिजनेस, ये सारे आइडियाज डिस्कस करे थे। एंड उन्हीं 10 स्किल्स एंड साइड हसल्स को इवॉल्व करके आप इन 10 बिजनेस आइडियाज को स्टार्ट कर सकते हो, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, आई आल्सो वांट कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। जिन 3 कमेंट्स पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उन टॉपिक्स पे तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट उन 3 सब्सक्राइबर्स को मैं अपने एंड से मेरी फेवरेट बिजनेस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन गिफ्ट करूंगा। सो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10 बिजनेस आइडियाज दैट यू कैन स्टार्ट इन 2025। सो जो फर्स्ट बिजनेस है, ये वही बिजनेस है जो मैं खुद करता हूं, जिस बिजनेस से मैंने लास्ट 2 इयर्स में करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है, एक 30 मेंबर्स की टीम बिल्ड करी है एंड टॉप ब्रांड्स जैसे कि पोकरबाजी, लेंसकार्ट एंड हाउसिंग.com के साथ काम किया है। एंड दिस बिजनेस आइडिया इज बिल्डिंग अ सोशल मीडिया एजेंसी। सोशल मीडिया एजेंसीज बेसिकली अपने क्लाइंट्स को सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, AI कंटेंट एंड सो ऑन। एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया कंपनीज ऑफ इंडिया कॉल्ड ग्रोथ रॉकेट। एंड वैसे तो ग्रोथ रॉकेट अब एक बिग सोशल मीडिया कंपनी बन गई है, जहां पे हम बहुत सारे ब्रांड्स को डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट ग्रोथ रॉकेट की शुरुआत भी एक स्मॉल एजेंसी की तरह एक नीश सर्विस से हुई थी। ग्रोथ रॉकेट मैंने आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था 2023 में। एंड हम लोग बेसिकली फिनटेक ब्रांड्स को शॉर्ट फॉर्म ऑर्गेनिक वीडियोस क्रिएट करके देते थे। बट विद टाइम हमने एक्सपैंड करा, ग्रो किया, बड़े ब्रांड्स के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करा। एंड नाउ वी आर अ टीम ऑफ 30 to 40 मेंबर्स इंक्लूडिंग फुल टाइम एम्प्लॉयज, फ्रीलांसर, इंटर्न्स। एंड हर महीने हम लोग 40 to 50 ब्रांड्स के साथ काम करते हैं एंड वी आर जनरेटिंग करोड्स इन रेवेन्यू एवरी ईयर। एंड आई जेन्युइनली फील कि अगले 10 साल में इंडिया दुनिया का सोशल मीडिया कैपिटल बनने वाला है। जिस तरह अर्ली 2000s में इंडिया दुनिया का IT कैपिटल बन गया एंड हमने एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंडस्ट्री बिल्ड करी जो ग्लोबली क्लाइंट्स को सर्व करती है, सेम वे में थैंक्स टू द एडवेंट ऑफ AI एंड सोशल मीडिया, आई फील कि 2030 या 2040 तक इंडिया एक सोशल मीडिया कैपिटल बन जाएगा एंड अपनी सर्विसेज पूरे ग्लोब में प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट सर्विस इंडस्ट्री की ही एक इनहेरेंट खासियत ये होती है कि कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स पूरी मार्केट को डोमिनेट नहीं करते। हमेशा हजारों या टेंस ऑफ थाउजेंड्स या इवन मे बी लैक्स ऑफ प्लेयर्स होते हैं जो पूरी मार्केट को सर्व करते हैं। एंड क्लाइंट्स का पेइंग पोटेंशियल भी काफी ज्यादा वेरी करता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जिनका मंथली बजट ही 100 करोड़ से ज्यादा का होगा एंड कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जिनका मंथली बजट ही
10-20,000 का होगा। किसी क्लाइंट को सिर्फ कंटेंट क्रिएशन चाहिए, किसी क्लाइंट्स को एड चलानी है, किसी क्लाइंट को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, एंड शायद किसी क्लाइंट को ये सब कुछ करना है। एंड इतनी बड़ी मार्केट को सर्व करने के लिए ऑब्वियसली हमें हजारों या लाखों प्लेयर्स चाहिए होंगे। एंड सोशल मीडिया एजेंसी इज एक्चुअली अ ब्रॉडर टर्म फॉर ऑल दी नीश सोशल मीडिया एजेंसीज। आपको अपनी सोशल मीडिया एजेंसी आइडियली एक वेरी स्पेसिफिक नीश से स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, एंड देन इवेंचुअली न्यू सर्विसेज ऐड करके अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए, जैसा कि ग्रोथ रॉकेट ने किया। एंड ये नीश भी आइडियली वही नीश होनी चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जिसमें एज अ फाउंडर आप हाईली स्किल्ड हो। एंड ये प्रोबेबली कोई ऐसा स्किल या साइड हसल हो सकता है जो आपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा हो, जैसे कि यूजीसी कंटेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया। बट फिर भी आई विल टेल यू द 5 बेस्ट नीशेस जिसमें आप एक सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो एज अ स्टूडेंट इन 2025। सबसे पहला है यूजीसी कंटेंट एजेंसी। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, एंड एज द नेम सजेस्ट यूजीसी कंटेंट एजेंसीज बेसिकली अपने क्लाइंट्स को यूजीसी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड इसमें भी आप दो चीजें कर सकते हो। नंबर 1, आप ये यूजीसी कंटेंट खुद अपनी टीम में क्रिएट कर सकते हो एंड वो कंटेंट अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर 2, एज एन एजेंसी आप बहुत सारे छोटे छोटे यूजीसी क्रिएटर्स के साथ पार्टनर कर सकते हो एंड अपने क्लाइंट को उनसे कंटेंट बनवा के प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड इज कंटेंट रिवॉर्ड एजेंसी। कंटेंट रिवॉर्ड इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें एक ब्रांड या फाउंडर बेसिकली एक चैलेंज क्रिएट करता है, जिस चैलेंज में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उस चैलेंज में यूजुअली आपको एक बड़ी वीडियो से छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी होती है, एंड जितने आपके व्यूज आएंगे उसके हिसाब से आपको पे आउट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट चैलेंजेस में मैंने देखा है कि आपको 1000 ऑर्गेनिक व्यूज पे $1 मिलते हैं। तो अगर आप एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करो, आपके 1000 व्यूज आ गए, तो आप रफली 80 to 100 रुपीज अर्न कर लोगे। एंड कंटेंट रिवॉर्ड चैलेंजेस सबसे ज्यादा ईमान गाजी के वॉप प्लेटफॉर्म से फेमस हुए, बट इंडियंस के लिए इसमें एक बुरी बात है और एक अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि वॉप एक्चुअली इंडियन पेमेंट सपोर्ट नहीं करता, तो एज अ फ्रीलांसर आप वॉप से पे आउट नहीं ले पाओगे, विच बेसिकली मीन्स कि इंडियंस इन कंटेंट रिवॉर्ड चैलेंजेस में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। बट अच्छी बात यह है कि दिस प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि इंडिया में कोई ढंग का प्लेटफॉर्म या एजेंसी नहीं है जो कंटेंट रिवॉर्ड्स करा रही है, तो आप यहाँ पे एक्चुअली एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो जहां पे आप क्लाइंट्स को लाओगे और उनके बिहाफ पे ये कंटेंट रिवॉर्ड चैलेंजेस कराओगे। थर्ड है लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग एजेंसी, एंड एज द नेम सजेस्ट इस एजेंसी में आप अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग करोगे। इस वक्त ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं एंड कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लिंक्डइन पे ग्रो करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, बट उनके पास या तो इतनी एक्सपर्टीज नहीं है या फिर वो टाइम नहीं है कि वो लिंक्डइन कंटेंट लिख पाए, एंड दैट इज एक्जैक्टली वेयर यू विल हेल्प देम। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग एज अ साइड हसल बताया था, तो एक बार आप ये साइड हसल 6 मंथ्स तक भी करते हो, उसके बाद आप एक्चुअली एक स्मॉल टीम ऑफ 2 to 3 मेंबर्स बिल्ड कर सकते हो और एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो जहां पे आप बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करोगे एज अ लिंक्डइन एजेंसी। फोर्थ है पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी, एंड एज अ पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी आप बेसिकली टॉप क्रिएटर्स, फाउंडर्स एंड बिजनेसमैन के साथ काम करोगे और उनका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे काफी सारे फाउंडर्स देखे होंगे जो काफी सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड बेसिकली इस कंटेंट के थ्रू उनके बिजनेसेस को फ्री पब्लिसिटी मिलती है, एंड दैट्स व्हाई अब बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, बट उन्हें एक एक्सपर्ट टीम की हेल्प चाहिए जो उन्हें इसमें हेल्प करेंगी। एंड नाउ एक्चुअली थैंक्स टू एआई आप ये पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी भी मच मोर इजीली एंड फास्टर बिल्ड कर सकते हो। एआई को यूज करके आप एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इस पे मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको इस आइडिया में इंटरेस्ट है तो उस वीडियो को चेकआउट कर लो। एंड द फिफ्थ एंड आई थिंक द मोस्ट प्रॉमिसिंग नीश इज एआई कंटेंट एजेंसी। लास्ट 1 ईयर में इतने सारे अच्छे एआई टूल्स आए हैं जिनको यूज करके एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना मच मोर चीपर एंड फास्टर बन गया है। जो कंटेंट बनाने के लिए आपको पहले एक अच्छी टीम चाहिए होती थी और इजीली 20-30 हजार रुपए का खर्चा आ जाता, वो कंटेंट अब आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप पे बना सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट एआई कंटेंट भी डिफरेंट टाइप्स का बन सकता है। एआई कंटेंट अपने आप में काफी ब्रॉडर टर्म है, तो आप डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करके फिगर आउट कर सकते हो कि वो कौन सा नीश ऑफ एआई कंटेंट है जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हो एंड अपने क्लाइंट्स को ऐसा एआई कंटेंट क्रिएट करके दे सकते हो। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट 15 डेज में एक डेडिकेटेड वीडियो ड्रॉप करने वाला हूं जहां पे आई विल टीच यू हाउ यू कैन स्टार्ट अ सोशल मीडिया एजेंसी यूजिंग एआई टूल्स लाइक VO3 एज अ कंप्लीट बिगनर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इनफैक्ट मेरे इस चैनल पे लास्ट 2 इयर्स में आपने जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखी है उनमें से 90% वीडियोस एक कॉलेज स्टूडेंट अमन कुमार ने ही एडिट करी है। एंड अमन भी एज अ कॉलेज स्टूडेंट हर महीने वीडियो एडिटिंग करके इजीली 50,000 से 1 लाख रुपीज तक अर्न कर लेता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस महीने कितना काम कर रहा है। एंड आप में से जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मैंने और अमन ने हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स लॉन्च करा है जहां पे हम आपको स्क्रैच से वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे एंड धीरे धीरे करके एडवांस लेवल स्किल्स जैसे कि मोशन ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग एंड इवन एआई एडिटिंग भी सिखाएंगे। इस कोर्स को कंप्लीट करके आप ऐसे शॉर्ट्स एडिट करना सीख जाओगे एंड ऐसे शॉर्ट्स एडिट करने के लिए आप इजीली एक इंडियन क्लाइंट से 2,000 to 3,000 रुपीज एंड इंटरनेशनल क्लाइंट से 5,000 to 7,000 रुपीज तक चार्ज कर सकते हो। इस कोर्स में आपको 12+
10 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जिनसे आप स्क्रैच से वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम आपके साथ काफी सारे डिजिटल एसेट्स जैसे कि रॉ फाइल, साउंड इफेक्ट्स एंड एडिटिंग टेम्पलेट्स भी शेयर करेंगे जो आपकी एडिटिंग को बेटर बनाएंगे। एंड जो भी लोग इस कोर्स में एनरोल करते हैं उनको हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलेगा जहां पे हम रेगुलरली पेड वर्क एंड हायरिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करते रहते हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक ही इस कम्युनिटी से मैंने ग्रोथ रॉकेट के लिए 3 एडिटर्स को हायर करा है। एंड हर वीक हम लोग वीकली लाइव सेशंस भी करेंगे जहां पे हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे एंड आपको कुछ ट्रेंडी एडिटिंग स्टाइल्स भी सिखाएंगे। बट आई नो कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियो एडिटिंग सीखना तो चाहते हैं बट आप लोग के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप एक महंगा कोर्स अफोर्ड कर पाओ। एंड ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट 50 डिस्काउंट कोड यूज करेंगे उनको हमारे इस कोर्स पे फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। बट याद रखना ये डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके हमारे इस कोर्स की सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो एंड हमारे इस कोर्स में एनरोल करके मेरे साथ अपनी वीडियो एडिटिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बिजनेस आइडिया स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको टेक्नोलॉजी एंड एआई की फील्ड में कुछ करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक एआई एजेंट फ्रीलांसर बनके एवरी मंथ 30,000 से 50,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो। बट व्हाट इफ आपको एआई एजेंट डेवलपमेंट करके ही हर महीने लैक्स या इवन मे बी टेंस ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज अर्न करने हो? वेल, इसके भी 2 सिंपल तरीके हैं। सबसे पहला होगा एक एआई एजेंट डेवलपमेंट एजेंसी स्टार्ट करना। वेरी सिमिलर टू अ सोशल मीडिया एजेंसी। आप अपनी एक स्मॉल टीम ऑफ 2 to 3 डेवलपर्स बिल्ड कर सकते हो एंड देन बहुत सारे क्लाइंट्स को एआई एजेंट डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। आपका मेन रोल होगा एज अ फाउंडर न्यू क्लाइंट्स को रीच आउट करना, न्यू डील्स को क्लोज करना एंड इवेंचुअली अपनी टीम से काम करवाना। एंड आइडियली एक एआई एजेंट डेवलपमेंट एजेंसी स्टार्ट करने से पहले आपको एज एन एआई एजेंट डेवलपर कम से कम 6 to 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड देन आप इवेंचुअली बाकी एआई एजेंट डेवलपर्स को अपनी टीम में लेके एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको अच्छे एआई एजेंट डेवलपर्स नहीं मिलते तो आप कुछ कोडर्स को या प्रोग्रामर्स को पकड़ सकते हो एंड खुद उनको एआई एजेंट डेवलपमेंट सिखा सकते हो अपनी एजेंसी स्टार्ट करने के लिए। एंड एक बार आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है, आपके पास कुछ क्रेडिबिलिटी आ जाती है, आपका वर्ड ऑफ माउथ बढ़ने लगता है, आपका क्लाइंटेल का नेटवर्क बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सारे हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स भी आने लग जाएंगे जहां पे आप एक एक प्रोजेक्ट से लैक्स ऑफ रुपीज अर्न करोगे। एंड इवेंचुअली ये बस एक स्मॉल कॉलेज बिजनेस नहीं बल्कि अपने आप में एक मच मोर बिगर बिजनेस बन सकता है जहां पे आप हर महीने टेंस ऑफ लैक्स या मे बी इवन 5 years डाउन द लाइन करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हो। एंड टू शो यू कि आप एक्चुअली किस टाइप के एआई एजेंट्स बना सकते हो, मैं आपको 2 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दिखाता हूं जहां पे एक फ्रीलांसर ने या फिर एक एजेंसी ने अपने क्लाइंट के लिए एआई एजेंट्स बनाए हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखो। Hey, is this Steve? Hello, who is this? Hello, Steve. This is Rania from Boulevard Properties. Am I catching you at a good time? I guess, where are you calling from? I'm calling from Boulevard Properties here in Dubai. I just received your details from our marketing team and I see you recently clicked on our ad regarding Dubai real estate investment. I'm reaching out to So ये बेसिकली एक सेल्स कॉलर एआई एजेंट है एंड आप जो आवाज सुन रहे हो ये एक्चुअली किसी इंसान की नहीं है, ये आवाज एआई की है। एंड ट्रस्ट मी, आप भी काफी ज्यादा सिंपली एंड इजीली ऐसे सेल्स कॉलर एआई एजेंट्स बना सकते हो एंड देन डिफरेंट क्लाइंट्स जैसे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स या फिर इवन सोशल मीडिया एजेंसी के फाउंडर्स को ये एआई एजेंट सेल कर सकते हो। अब नेक्स्ट ये वाली वीडियो देखो। We built this WhatsApp AI agent for Comet, the hottest sneaker brand in India right now, and I think that it might set a new benchmark for customer experience in the entire D2C space. Now here's the part that made me stop and say, "What?" Because it replies to your voice note with a voice note. Picture this. You're on Comet's WhatsApp and you say, "Hey, I'm looking for shoes between 3 to 4K. Can you suggest me something good?" Seconds later, boom, a voice note reply and links to options that match exactly what you asked. Sure thing. Here are some awesome sneakers available between 3,000 to 4,000. You wanna go deeper? Ask for black shoes in a 5K range and it filters and replies again. No waiting, no please hold, no drama, just instant intelligence. So ये AI एजेंट आर्यमन ने बनाया है जो कि एक AI एजेंट डेवलपर भी है और एक कंटेंट क्रिएटर भी है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट AI एजेंट एग्जांपल्स है जो मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं। एंड ये एजेंट एज यू कैन सी कॉमेट जैसे बड़े D2C ब्रांड ने खरीदा है आर्यमन से एंड उसको वो एक्चुअली यूज भी कर रहे हैं। एंड वंस अगेन आप भी ऐसे AI एजेंट्स क्रिएट करके ऐसे ब्रांड्स एंड बिजनेसेस को सेल कर सकते हो जिनकी एक कस्टमर सपोर्ट टीम होती है जो WhatsApp पे अपने कस्टमर की क्वेरीज को आंसर करती है। मूविंग ऑन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक और साइड हसल बताया था विच वाज सेलिंग कॉलेज मर्च टू योर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड मैंने आपको ये भी कहा था कि ये काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है अगर आप फ्यूचर में एक ई-कॉमर्स या एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। एंड अब हम लोग इसी बिजनेस आइडिया की बात करेंगे विच इज ड्रॉप शिपिंग। बट सबसे पहले क्विकली समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में और ई-कॉमर्स में डिफरेंस क्या होता है। ई-कॉमर्स बिजनेस सिंपली ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ऑनलाइन
ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं। जब भी कोई कस्टमर उनकी वेबसाइट से या मार्केट प्लेस से कोई भी सामान मंगवाता है तो वो अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेच देते हैं, सिंपल। बट इसमें काफी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं एंड सबसे बड़ा रिस्क ही होता है कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपफ्रंट मैन्युफैक्चर करके अपने पास स्टोर करके रखने पड़ते हैं इन्वेंट्री में, और इन केस आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा जो बिल्कुल भी बिगनर फ्रेंडली नहीं होता। बट ड्रॉप शिपिंग एक टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस ही होता है जहां पे आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ता और ना ही उसको स्टोर करना पड़ता है, तो आपका कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में आप बेसिकली कुछ ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के साथ पार्टनर करते हो जो कि अपने प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको सिंपली एक वेबसाइट बना के उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन एक हायर प्राइस पे सेल करना पड़ता है। जैसे ही कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट से एक ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप डायरेक्टली अपने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को वो ऑर्डर दे दोगे एंड आपका ड्रॉप शिपिंग सप्लायर वो ऑर्डर आपके कस्टमर को सेंड कर देगा। तो लेट्स से आपका ड्रॉप शिपिंग सप्लायर आपको एक प्रोडक्ट 500 रुपीज का प्रोवाइड करता है जिसको आप अपनी वेबसाइट पे 800 रुपीज का लिस्ट करते हो। जैसे ही कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट मंगवाएगा वो आपको 800 रुपीज पे करेगा, आप 500 रुपीज अपने सप्लायर को पे करोगे एंड आपका सप्लायर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को बेच देगा एंड जो 300 रुपीज का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। अब ऑब्वियसली इस प्रॉफिट में अभी और भी एक्सपेंसेस आएंगे, आपका वेबसाइट कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, या अगर आप एक टीम बिल्ड कर लेते हो तो आपकी सैलरीज, बट यू गेट द आइडिया ऑफ हाउ अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस वर्क्स। एंड थैंक्स टू AI टूल्स एंड सोशल मीडिया इस वक्त एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना और भी ज्यादा इजी हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब आप कंटेंट को यूज कर सकते हो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्लेटफॉर्म को एंड अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट आप एक नीश पिक करो, उस नीश के अराउंड कुछ ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स ढूंढो एंड उनके प्रोडक्ट्स को अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे लिस्ट करो। फिर आप कुछ वायरल वीडियोस क्रिएट करने की ट्राई करो एंड आप सिंपली अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। जैसे ही आपकी वीडियोस वायरल होंगी लोग आपके प्रोफाइल पे आएंगे, आपके ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे जाएंगे एंड आपके प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे एंड जब भी कोई आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा आपको एक डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। सो ये थे ऐसे 7 स्टूडेंट बिजनेस आइडियाज जिनको आप एज अ स्टूडेंट इजीली स्टार्ट कर सकते हो एंड अगर आप सही एफर्ट करते हो, सही मेहनत करते हो तो आप हर महीने इवेंचुअली lakhs of rupees एंड 2 to 3 years डाउन द लाइन एवरी मंथ 5 to 10 लाख रुपीज भी अर्न कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको 3 और ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो मेरे फेवरेट है एंड जैसा कि मैंने कहा था ये ऐसे बिजनेस आइडियाज है जिनको मैं डेफिनेटली ट्राई आउट करता अगर मैं ऑलरेडी एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं चला रहा होता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बिजनेस आइडियाज बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। इन बिजनेसेस को बिल्ड करने के लिए आपको एक्चुअली एक अच्छा एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बट स्टिल आपका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करने के लिए एंड आपको बिजनेस इनसाइट्स देने के लिए मैं ये 3 बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है स्टार्टिंग अ माचा टी ब्रांड। माचा आप में से जिन लोगों को नहीं पता एक टाइप का जापानीज ग्रीन टी होता है जो लेटली सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड माचा टी की ऑनेस्टली 2 स्पेशलिटीज है। नंबर 1 ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्दी होती है एंड इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखते हैं। एंड सेकेंडली माचा टी एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम वर्दी होता है, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम क्लिकेबल होता है। माचा टी की फोटोज बहुत ज्यादा एस्थेटिक आती है एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ये इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा वायरल भी हुआ है। एंड अगर मेरे को माचा टी को यूज करके एक बिजनेस बिल्ड करना होता तो मैं एक ऐसा D2C ब्रांड बनाता जो कि माचा टी को सेल करता है। एंड अब मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताता हूं D2C ब्रांड्स का। मोस्ट D2C ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते, वो सिर्फ एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं एंड इन टर्न उनके प्रोडक्ट्स किसी और फैक्ट्री में कोई और मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है। इसके सबसे फेमस एग्जांपल है बोट, मामाअर्थ, शुगर। इन सब लोगों ने एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करा है लेकिन इनके प्रोडक्ट्स ये लोग खुद नहीं बनाते, ये लोग व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इनफैक्ट दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ मोस्ट D2C ब्रांड्स नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड मैं भी एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी यूज करता। मैं एक माचा टी का ब्रांड बनाता, सोशल मीडिया पे काफी सारा कंटेंट क्रिएट करता, एक कम्युनिटी बिल्ड करता जो कि माचा टी पीने में, खरीदने में इंटरेस्टेड होती एंड देन मैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ढूंढता जिनसे मैं ये माचा टी बल्क में मंगवाता, उसको अपने ब्रांडिंग में एक अच्छी पैकेजिंग देता एंड इवेंचुअली अपने कस्टमर्स को सेल करता एंड एक D2C ब्रांड बिल्ड करता जो सिर्फ माचा टी नहीं बट इन द लॉन्ग रन काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सोटिक टीज भी सेल करता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बिजनेस आइडिया भी एक ऐसे प्रोडक्ट के अराउंड है जो लेटली सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस इन अ वे। एंड ये प्रोडक्ट है सेक्स चॉकलेट्स। सेक्स चॉकलेट्स बेसिकली ऐसे अडल्ट चॉकलेट्स होते हैं जो कि एक कपल इंटीमेट होने से पहले खाता है एंड सेक्स चॉकलेट्स का क्लेम होता है कि अगर आप इनको खाते हो इंटीमेट होने से पहले तो आपकी जो इंटीमेसी है वो ज्यादा स्पाइस अप हो जाती है एंड आपको ज्यादा मजा आता है। एंड सेक्स चॉकलेट्स का क्रेज सोशल मीडिया पे एक्चुअली टैब्स चॉकलेट ने शुरू किया था जो कि एक US बेस्ड सेक्स चॉकलेट ब्रांड है एंड जिन्होंने 18 महीने में ही $11 मिलियन का रेवेन्यू करा था। इनफैक्ट शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 पे भी एक ब्रांड आया था नूकी के नाम का जो कि बेसिकली सेक्स चॉकलेट्स ही सेल करता है एंड सेक्स चॉकलेट्स के एक्चुअली इंडिया में लेटली बहुत सारे
सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक बूमिंग स्पेस बन रहा है। एंड माचा टी वाली स्ट्रैटेजी की तरह ही आपको एक्चुअली एक ब्रांड बिल्ड करना है एंड सोशल मीडिया पे एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करनी है जिसको आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आपको ये चॉकलेट खुद से बनाना भी नहीं पड़ेगा, बहुत सारे आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो आपको ये चॉकलेट्स बना के दे देंगे। आपको बस इसको अच्छे से पैकेज करके अपने ब्रांडिंग में सेल करना है एंड ओवरऑल एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करना है। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बिजनेस आइडिया, एंड ये बिजनेस आइडिया अपने आप में भी मल्टीपल बिजनेस आइडियाज है। माचा एंड सेक्स चॉकलेट्स की तरह ही सोशल मीडिया पे एक और चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड करी है पिछले 2 साल में, एंड दैट इज पिकल बॉल। आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एंड फाउंडर्स को पिकल बॉल खेलते हुए देखा होगा। एंड पिकल बॉल एक्चुअली एक बहुत पुराना स्पोर्ट है, आई थिंक ये 1950s या 60s में स्टार्ट हुआ था, बट ग्लोबली ये पिछले 5 साल से एंड इंडिया में ये पिछले 2 साल से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड जब भी कोई चीज वायरल होती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर देता है एक बिजनेस को बिल्ड करने की। एंड यहाँ पे भी पिकल बॉल के अराउंड आप मल्टीपल बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पिकल बॉल स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च कर सकते हो जो कि पिकल बॉल इक्विपमेंट्स जैसे कि रैकेट्स, बॉल, नेट्स एंड इवन स्पोर्ट्स वेयर सेल करेगा। सेकेंडली आप पिकल बॉल कोर्ट्स का B2B बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जहां पे आप बेसिकली पिकल बॉल कोर्ट्स बनाओगे। शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 पे भी एक ब्रांड आया था जो एग्जैक्टली यही काम करता है एंड वो इंडिया एंड USA में ऑपरेट करता है एंड दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। एंड फाइनली आप पिकल बॉल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये कम्युनिटी इवेंट्स भी हो सकती है या फिर टूर्नामेंट्स भी हो सकते हैं एंड लोग इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पे करेंगे। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली अपनी कम्युनिटी के लिए एक पिकल बॉल मीटअप कराया था जहां पे मैंने 50 सिलेक्टेड फाउंडर्स, क्रिएटर्स एंड फ्रीलांसर्स को इन्वाइट किया था मेरे साथ पिकल बॉल खेलने के लिए, नेटवर्क करने के लिए एंड साथ में एंजॉय करने के लिए। एंड विद दैट गाइज वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड जैसा कि मैंने कहा था, ये वीडियो एक्चुअली एक 2 पार्ट सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फर्स्ट पार्ट जाके देख लो, जहां पे हमने 10 स्किल्स एंड साइड हसल्स डिस्कस किए थे जो आपको एज अ स्टूडेंट स्टार्ट करने चाहिए। एंड आई वुड रिकमेंड कि आपको पहले एक साइड हसल ही स्टार्ट करना चाहिए जो इवेंचुअली इवॉल्व होकर आपका एक बिजनेस बनेगा। और ऐसे ही 10 बिजनेस आइडियाज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे थे। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए। एज आई टोल्ड यू, जो टॉप 3 मोस्ट लाइक्ड कमेंट्स होंगे उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा एंड उन 3 सब्सक्राइबर्स को मैं अपनी फेवरेट बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन एज अ गिव अवे दूंगा। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप मेकिंग मनी। बाय बाय।